जीवमजीवं तवं जिणवरवसहेळ्जेळिदिट्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और तीसरे अधिकार में जहाँ ध्यान की बात की आचार्य भगवान ने, वहाँ पंच परमेष्टि के स्वरूप की चर्चा चल रही है। क्या बता रहे हैं? अनंत परमेष्टि का लक्षण। अनंत परमेष्टि को भी उनके लक्षण से जानना। विश्व की प्रत्येक वस्तु लक्षण से जानी जाती है। यदि हम लक्षण को नहीं जानेंगे तो कुछ का कुछ जानेंगे और हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए अनंत भगवान को भी कैसे जानना? लक्षण से जानना। तो लास्ट क्लास में अपन ने चर्चा की थी मोक्षमा प्रकाशक जी के माध्यम से कि यहाँ कह रहे हैं कि जो जैन है और जिन आज्ञा को मानता है और जिन आज्ञा को मानने पर भी जिसके मोह का नाश नहीं होता, जो सुखी नहीं होता, है ना? पेज नंबर 221 है। ये तो नया ग्रंथ है और दूसरे पुराने में कितना होगा मालूम नहीं। धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहारा भासी। कल अपन ने थोड़ी सी कुछ चर्चा की थी। जैन किसे कहना? जो परीक्षा करके वस्तु का निर्णय करे। परीक्षा करके बराबर। यहाँ आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी को श्रेष्ठ कहा है। अनंत भगवान किसको कहते हैं? तो ये कह रहे हैं कि जैसे अनंत भगवान की परिभाषा दी, अनंत भगवान का स्वरूप कहा, तो उसमें कई विशेषण तो पुद्गल के हैं और कई विशेषण जीव के हैं। निमित्त का भी ज्ञान करा रहे हैं ना वहां पे। तो निमित्त का ज्ञान कराया तो निमित्त को निमित्त नहीं जाना, निमित्त को ही अनंत भगवान जान लिया। तो यहाँ पे लिखा है कि कितने ही विशेषण पुद्गलाश्रित हैं और कितने ही विशेषण जीवाश्रित हैं। मतलब जीव की पर्यायों के विशेषण हैं कितने, और कितने विशेषण हैं वो पुद्गल के हैं। तब क्या कह रहे हैं? उनको भिन्न भिन्न नहीं पहचानता। और एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं, जैसे कोई असमान जाति मनुष्य आदि पर्यायों में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है। ये नहीं जानता कि जीव मतलब द्रव्य गुण पर्यायमयी आत्मा, शरीर मतलब अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड, इन दोनों का एक क्षेत्रावगा संयोग बना हुआ है। संयोग बनने से जीव पुद्गल नहीं हो जाता, पुद्गल जीव नहीं हो जाता, परंतु ये जीव अनादि से अपने को देह रूप अनुभव करता है। मेरे संयोग हैं ऐसा अनुभव करता है। मैं दुकान मकान वाला हूँ, पत्नी बच्चों वाला हूँ, ऐसा अनुभव करता है। इसलिए दुख बना रहता है। देखो, इस बात का निर्णय हो जाना भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि दुख पत्नी का नहीं, दुख पति का नहीं, दुख बच्चों का नहीं, दुख बहुओं का नहीं, दुख अड़ोसी पड़ोसी का नहीं, दुख समाज का नहीं, दुख कोरोना का नहीं। दुख है अज्ञान मोह राग द्वेष। अज्ञान मोह राग द्वेष दुख है। और अज्ञान क्या है? कि असमान जाति द्रव्य पर्याय में अहम बुद्धि।
असमान जाति द्रव्य पर्याय में अहम बुद्धि में स्त्री हूं, अब सर्व दुखों का प्रसंग बन गया। सर्व दुखों का प्रसंग बन गया। कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा पाएगा। दुख का कारण परद्रव्य नहीं, ये तुम्हारी अज्ञानता है, मोह है, और इसके चलते अनंत राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। अब ये सुबह भी चर्चा आई थी, यदि आप स्वाध्याय करते हो तो अनादि का जो मोह की सेना है ना, वो अटैक करेगी और यहाँ ज्ञान ढाल बन के खड़ा हो जाए, वो सुरक्षा करे, 6 ढाल लगाए, वो सुरक्षा करता है ज्ञान। नहीं, ये मोह का विचार है, ये तत्व विचार है, ये मोह का विचार है, ये तत्व विचार है। मोह का विचार अनंत संसार में रुलाएगा, ये ज्ञान का विचार ऊर्ध्वगमन कराएगा। अभ्यास, इसका नाम अभ्यास है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? उसी प्रकार भगवान को भी देखता है। यहां इस असमान जाति द्रव्य पर्याय में अहम बुद्धि है। असमान जाति मतलब थोड़ा सा दूसरा पेज निकालना है। देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप, सम्यक दर्शन नहीं, इसके और पहले थोड़ा सा, इसी के नीचे और हाँ, और पहले गुरु भक्ति से और पहले, और पहले इसके और एक नेक्स्ट, एक और पेज नेक्स्ट। सुनो, अपन क्या चर्चा कर रहे थे? जैसे यहां आगे नहीं, पीछे 221 पेज है, 221, और पीछे, और पीछे, एक और, बस थोड़ा सा और नीचे निकलना, बस। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? जैसे अपने अहम, ये असमान जाति द्रव्य पर्याय में असमान जाति मतलब दो भिन्न भिन्न जाति के, दो भिन्न भिन्न जाति के द्रव्यों का एक क्षेत्रावकाश संयोग हो जाना, वो असमान जाति द्रव्य पर्याय है। शब्द से ही पता चल रहा है असमान, जिनकी समान जाति नहीं है। ये शरीर पुद्गल जाति का है और चेतन जीव जाति का है। और क्या बोल रहे हैं? जैसे यहाँ असमान जाति द्रव्य पर्याय में अहम बुद्धि धारण की है, उसी प्रकार भगवान को भी देखता है। कितना बड़ा पाप, अनंत पाप। बोलो पूजा उपासना करे लेकिन अनंत पाप। कोई सोच सकता है? ऐसा भी हो सकता है कि हम तो पूजा उपासना कर रहे हैं भैया, हम तो बहुत दया दान सब करते हैं, है ना, और तुम्हारा अनंत पाप चलता हो परिणति में। बोलो क्या बोल रहे हैं? अनंत पाप चलता है परिणति में। समझ में आ रही है बात? परिणति में अनंत पाप चलता हो। जिस प्रकार अपने को शरीर में अहम बुद्धि है, इसी प्रकार भगवान को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कि भगवान परम औदारिक शरीर वाले हैं।
भगवान कैसे हैं? परम औदारिक शरीर वाले। देखो क्या लिखे हैं, वैसे ही यह भी असमान जाति अनंत पर्याय में, असमान जाति अनंत पर्याय में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दर्शन धारण करता है। बोलो, भगवान को भी असमान जाति द्रव्य पर्याय से देख रहा है क्या? भगवान परम औदारिक देह वाले हैं वो, और पता नहीं चल रही इसमें गलती क्या चल रही है। हाँ सही बात है, भगवान परम औदारिक शरीर वाले। अब अपन विचार करो कि जिन आगम में क्यों कहा है, फिर वे भगवान परम औदारिक देह वाले हैं, जिन आगम में क्यों कहा है ऐसा? पीठ पे करेगी है ना, पीठ पे करेगी ना। जिन आगम में ऐसा क्यों कहा कि भगवान परम औदारिक देह वाले हैं? जिनागम में संयोग का ज्ञान कराया कि जो जीव रागी द्वेषी होते हैं उनको औदारिक देह का संयोग बनता है, और जो जीव वीतरागी होते हैं उनको परम औदारिक देह का संयोग बनता है। ऐसा बता रहे हैं बस। तो संयोग का ज्ञान करा रहे हैं, और तुमने तो भगवान को ही समझ लिया परम औदारिक देह वाला। ये गलती हो गई। समझ में आ रही है बात? देखो अभी क्या कह रहे हैं, वहां जो बाह्य विशेषण हैं, देखो वहां जो बाह्य विशेषण है उन्हें जानकर उनके द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सब लोग ध्यान से सुनना। थोड़ा सा ऊपर करें, सेकंड लास्ट पैराग्राफ है। वहां जो बाह्य विशेषण है, बाह्य विशेषण मतलब जीव की द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर, जिनका जीव से कोई लेना देना नहीं है। बाह्य विशेषण माने जिनका जीव से कुछ भी लेना देना नहीं है, ऐसे बाह्य विशेषण। उन्हें तो जानकर उनके द्वारा अनंत देव का महंतपना विशेष मानता है। जो अनंत भगवान है ही नहीं, जो अनंत भगवान तो है ही नहीं, और बाह्य विशेषणों की विभूति की चर्चा की, उनकी पुण्य के उदय की सामग्री जो स्पष्ट से पुद्गल परमाणु है, उनसे महंतपना बताया, तो वो समझने लगा ओहो अनंत भगवान इसलिए बहुत बड़े हैं। क्यों? उनका इतना बड़ा समवचरण है, छत्र चमर भामंडल होते हैं, उनके भामंडल में कोई जाए तो उसके साथ भव दिखाई देते हैं। तो इससे अनंत भगवान का क्या लेना देना? अरे समवचरण में तो ऐसी हवा चलती है सुगंधित, तो सुगंधित हवा चलती है, वो अनंत भगवान का विशेषण है। कल्पना करो। और हर ऋतु के फल लगते हैं, और फल लगते हैं हर ऋतु के, तो ये अनंत भगवान का विशेषण है। बोलो, अनंत भगवान का महंतपना किससे है? अनंत भगवान का महंतपना, अनंत भगवान को ग्रेट कहा जा रहा है, ग्रेटेस्ट वन है। क्यों? बोलो कौन बताएगा? अनंत भगवान ग्रेटेस्ट वन है, वो महान है। क्यों? बोलो कौन बताएगा? क्योंकि उन्होंने अपने लिया, क्योंकि उन्होंने अपने को जान लिया। हाँ, पता है कोई कोई ग्रंथों में ऐसा, कोई ग्रंथों में ऐसा को जानते रहते हैं। हाँ, अनंत भगवान का विशेषण क्या है? बोलो।
क्योंकि उन्होंने वीतरागता सर। ये दिस इज द पॉइंट। वो जो आप बोल रहे हो वो भी ठीक है, वो गलत नहीं है, मूल बात वीतरागता है। उसका कारण ये है कि उन्होंने अपने को जाना है, लेकिन मूल में उनकी महानपना क्या है? सकल गे ज्ञायक तदपि वीतरागी रहते हैं। कुछ भी उनका ज्ञान का विषय बना, वीतरागी रहते हैं। सर्वज्ञता भी उनका विशेषण है, सर्व के ज्ञाता हो गए। अब अनंत काल तक अपने को भगवान आत्मा जानते हैं, ये सब उनके विशेषण है। लेकिन बहुत बड़ी महानता क्या है? वीतरागता। अनंत पुरुषार्थ क्या है? कुछ भी ज्ञान का ज्ञेय बने, वीतरागता, 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 वीतरागता। ये है उनकी महानता। ओहो, रहने दो, आप मत लगाओ। समझ में आ रही है बात? अनंत भगवान का विशेषण क्या है? वीतरागता। अनंत भगवान को अनंत बनने पर किसकी प्राप्ति हुई? सर्व शांति की प्राप्ति हो गई, स्वात्मोपलब्धि हुई। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने कहीं पढ़ा था, क्या उनको क्या मिला? अनंत भगवान को लोकालोक झलकने लगा। तो क्या करें लोकालोक झलकने का? स्वात्मोपलब्धि हुई है उनको, पूर्ण वीतरागी हुए हैं, सबका जानपना हो रहा है। ये तो अपनी भाषा में बोला जा रहा है कि भूतकाल के माता पिता, भूतकाल के भाई बहन, कोई नरक जा रहा, कोई स्वर्ग जा रहा। कौन भाई कौन बहन, कौन माता कौन पिता, बोलो? तो उनका महंतपना किससे जान रहे हैं? समवशरण, इतनी बड़ी विभूति, वो भगवान की विभूति है। भगवान के जो कहे ना, तो सब उसमें लिखा है, सब सब कहवत के हैं, कहने के। क्यों कहे हैं वो? कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है ना, स्वरूप नहीं जानते, तो उनकी ऐसी बाह्य विभूति बताकर भी उनको मार्ग में लगाते हैं। और तुमने तो उसी को परमार्थ जान लिया, उसी को अनंत भगवान के विशेषण जान लिए। ये गलती हो गई। क्या बोल रहे हैं? कि उनके द्वारा अनंत देव को महंतपना विशेष मानता है, और जो जीव के विशेषण है उन्हें यथावत जानते नहीं है। जीव के विशेषण क्या हैं? सर्वज्ञता, वीतरागता, हितोपदेशता, अनंत वीर्य, ये भगवान के विशेषण हैं। जो अनंत चतुष्टय प्रकट हुए, ये भगवान के विशेषण है। परमोदारी शरीर तो भगवान का विशेषण नहीं। 100 इंद्र नमन करते हैं, ये भगवान का विशेषण नहीं। ठंडी ठंडी हवा चलती है, ये भगवान का विशेषण नहीं है ना। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं? उन्हें यथावत न मानकर उनके द्वारा अनंत भगवान, अनंत देव का महंतपना आज्ञा अनुसार मानता है। आज्ञा कह रहे, सब लोग कह रहे हैं अनंत भगवान, अरे बहुत अनंत भगवान हमारे देव है। सबने कहा, हम भी कहने लगे, लेकिन हमने कभी ये समझने की कोशिश नहीं की आखिर अनंत भगवान है क्या चीज, है क्या चीज। कितने जीव हैं जो द्रव्य गुण पर्याय से अनंत भगवान की वीतरागता, मतलब क्या चीज है, किस गुण की पर्याय है, वो पर्याय भी है कि द्रव्य है कि गुण है, अनंत भगवान क्या चीज है, कुछ अता पता नहीं। फिर क्या कह रहे हैं? अच्छा ठीक, अनंत भगवान तो पूर्ण वीतरागी हैं, पूर्ण वीतरागी हैं, तो उनका महंतपना, उनका बड़ापना आज्ञा के अनुसार मान लिया।
सब लोग कह रहे हैं तो हम भी कह रहे हैं हमारे अनंत भगवान धर्म के मूल हैं। नमो अरहंताणम तो हम भी कहने लगे नमो अरहंताणम, तो आज्ञा के अनुसार मान लिया। अब देखो नीचे की लाइन बहुत गजब की है, अथवा अन्यथा ही मान लिया, कुछ भी, कोई निर्णय नहीं है, और बस पूजा पाठ रोज चल रही है। क्योंकि यथावत जीव के विशेषण को जाने तो फिर मिथ्या दृष्टि नहीं रहता। अरे लीस्ट टू लीस्ट ग्रहित मिथ्या तो मिट जाता है कम से कम, तो मिथ्या दृष्टि नहीं रहता। देखो कितनी बड़ी बात है। समझ में आया? कितनी बड़ी बात चल रही है, बोलो। अनंत भगवान, देखो प्रवचन सार जी की 80 नंबर की गाथा में बात आई। क्या बात आई? जो जानदि अरहंतम दवत गुणत पज्जयते हिम। जो अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है उसके मोह का क्षय होता है, और जो अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से नहीं जानता उसके मोह का क्षय नहीं होता। फिर वो ऐसे ही जानता है अनंत भगवान परमोदारी शरीर वाले होते हैं, अनंत भगवान ने 4 घाती कर्मों का नाश किया, अनंत भगवान इतनी इतनी विभूतियों से सुशोभित हैं, 100 इंद्र अनंत भगवान को नमस्कार करते हैं, लेकिन द्रव्य गुण पर्याय से नहीं जानता। द्रव्य गुण पर्याय से अनंत भगवान को जाने तो फिर वो द्रव्य गुण पर्याय से अपने को जान लेगा। ऐसा आपस में घनिष्ठ संबंध है। अनंत भगवान को कैसे जानना है? द्रव्य गुण पर्याय से जानना है, और फिर जो निमित्त का ज्ञान कराया तो निमित्त को निमित्त से जान लेगा। जो संयोग का ज्ञान कराया, क्या संयोग का ज्ञान कराया? कि वे परम औदारिक शरीर वाले हैं, ये संयोग का ज्ञान करा दिया है। क्यों? पूर्ण वीतरागी भगवान, पूर्ण वीतरागता जहां होती है वहां पर उनको औदारिक देह नहीं होती, मलमूत्र मांस वाली देह नहीं होती। समझ आ रही बात? अब कहेंगे भगवान की आंखें नहीं झपकती, ऐसी ऐसी बाहर से चर्चा आएगी तो ये यही समझता रहेगा, हाँ सही बात है, भगवान की आंखें नहीं झपकती, भगवान नासाग्र दृष्टि होते हैं। अब इन सबके पीछे लॉजिक है, निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। तो वे भगवान के अंग हैं, हस्त युगल जिनवर का हैं। भगवान के हाथ पैर होते हैं। अरे मैसेज समझो, मैसेज। हस्त युगल जिनवर कहें देखा सब संसार, पर का करता होए। हस्त युगल जिनवर कहें पर का करता होए, ऐसी मिथ्या दृष्टि से भ्रमण चतुर्गति होए, याते पद्मासन विराजे। तो हम भगवान को पद्मासन वाला समझ रहे, खड़गासन वाला समझ रहे, द्रव्य गुण पर्याय से नहीं समझ रहे। चरण कमल जिनवर कहें घूमा सब संसार, पर दुख में गति चार में, एक शुद्धात्म ही सार। समझ में आ रही है बात? अब जो व्यवहारने के कथन है उनको व्यवहारने से सुनते हैं, उधर से बात की जाती है जिससे सामान्य जीव भी समझ जाए। लेकिन हमने चूंकि द्रव्य गुण पर्याय से भगवान को जाना है तो हम ये भगवान के हाथ पैर वाले नहीं जानते। हम भगवान को भक्ति करते करते मिथ्यात्व का बंध होता है। कान खोल के सुनो अच्छे से।
ऐसे बढ़िया गा रहे हैं, हस्त युगल जिनवर कहें। तो ऐसी भक्ति क्यों लिखी? कि तुम्हें यहीं से ज्ञान कराने के लिए, कि तुम अपने को समझते हो ना, मैं करता हूं, मैं हाथों से करता हूं करता हूं करता हूं, तो भगवान हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, तुम्हारी भाषा में बोल रहे हैं। और मैसेज दे दिया उसमें, साथ में क्या दे दिया? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, वे अनंत बल के धनी कुछ करते नहीं, तो तुम क्या करते हो भाई? ये मैसेज है वहां पर, हमें यहाँ पर नहीं रहना, यहाँ बहुत दुख है। कहाँ पर सुख है? कहीं और चले जाएं। कहाँ चले जाएं? स्विट्जरलैंड चले जाएं, मालदीव्स चले जाएं, वहां चले जाएं, अब सुखी हो जाएंगे। ऐसे कौन सी 3 लोक में कहाँ जाके सुखी हो गए? बोलो, कहाँ चले जाएं इस 3 लोक में जहां पर आप संयोगों से रहित रहोगे? कहाँ रहोगे बोलो? पर तो दुख का कारण ही नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। जहां पर सिद्ध भगवान विराजमान है, वे सिद्ध भगवान कह सकते हैं कि हम ये अनंत निगोदिया जीवों के साथ नहीं रहेंगे। और अनंत निगोदिया जीव कह सकते हैं कि ओहो, हम तो इतने बड़े बड़े लोगों के साथ हैं, देखो ये कितने सुखी हैं और हम कितने दुखी हैं। तो बड़े बड़े लोगों के साथ रहने पर भी बहुत दुखी हैं वो, और सिद्ध परमात्मा ऐसे निकृष्ट अवस्था में रहने वाले जीवों के साथ सुखी हैं। विचार करो, इसका अर्थ क्या है? कि जब हम उनको द्रव्य गुण पर्याय से जानेंगे तो हमें स्वरूप अपना भाषित होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकल अप्रोच कितनी जबरदस्त है। 3 लोक में ऐसा कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है जहां पर आप आइसोलेशन में रह सकते हो। कोई स्थान नहीं है 3 लोक में। ठसाठस जीव भरे हैं, और हर प्रदेश पर दूसरे पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश काल, सब 6 द्रव्य, एक प्रदेश पर 6 द्रव्य। अनादि अनंत व्यवस्था है, कौन हटाएगा कौन मिटाएगा? कहाँ चले जाएं तो सुखी हो जाएं? बोलो, अज्ञान मोह राग द्वेष मिटा लो, चाहे जहां सुखी रहो। सुबह चर्चा चल रही है, कोई किसी के आधार से रहता ही नहीं है। कौन किसके आधार से है बोलो? आचार्य भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भैया आकाश द्रव्य के आधार से बाकी 5 द्रव्य रह रहे हैं। तो प्रश्न है कि आकाश द्रव्य किसके आधार से रहता है? बोलो, आकाश द्रव्य किसके आधार से रहता है? कौन बताएगा? बोलो। स्वयं के आधार पर। स्वयं। जब आकाश द्रव्य स्वयं के आधार से रह रहा है, वो निराधार है, तो फिर बाकी द्रव्य भी अपने आधार से, सब अपने अपने आधार से रहते हैं। मैं किसी के आधार से रहता हूं, इस अज्ञानता भ्रांति से अनंत 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 पाप चल रहा है, वही दुख का कारण है एकमात्र। अब पति चला गया, हम किसके आधार से रहेंगे? और जिसने पूर्व में निर्णय किया है और इधर से कुछ झंझट हुआ, वो आनंद है। क्यों? मैंने जाना ही नहीं कि मैं किसी के आधार से हूं। कह रहे हैं अखिल विश्व के रम्य भोग मोह नहीं उपजा सकते। ऐसे ही करो, अखिल विश्व की प्रतिकूलताएं दुख नहीं उपजा सकती। कितना लिखा जाएगा? ज्ञानी धर्मात्मा आचार्य भगवान कितना लिखेंगे? एक लिखेंगे, उसमें थोड़ी लिखी बहुत समझना। कितना लिखेंगे? रम्य भोग बोल दिए तो तुम प्रतिकूलता लगाओ वहां पे। पूरे विश्व के रम्य भोग आ जाएं, मोह नहीं उपजा सकेंगे। देखो कैसे कैसे बाहर में
उदयों की बहुत विचित्रताएं हैं, बहुत विचित्रताएं हैं। बोलो सीता के पूरे होल लाइफ में क्या क्या झंझट झंझट हुई, लेकिन हम बाहर से देख रहे हैं झंझट, और अंदर से समाधान है, समाधान उनको उनके पास है। जिस समय महल में है तब समाधान जिसने किया, तो जंगल उनको विवल नहीं करेगा। शांति के काल में आयुधशाला में हथियार चलाना सीखा जाता है, युद्ध के मैदान में नहीं। पहले से सीख के रखते हैं, फिर युद्ध के मैदान में फिर उसका प्रयोग करते हैं। बोलो उन्हीं 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 रामचंद्र जी ने फिर बाहर जाने का आदेश दिया गर्भ अवस्था में। हम स्वीकार करते हैं सीता जी का उदय, करते नहीं करते? वो अपनी बारी आए तब वो खराब। और फिर वही सीता जब रामचंद्र जी कह रहे हैं कि अब तुम आ जाओ, अग्नि परीक्षा हो गई, सीता जी कह रही है नहीं, देख लिया सब संसार, अब तो मैं आर्य का व्रत अंगीकार करती हूं। फिर रामचंद्र जी जब बुला रहे तो आर्य का व्रत, और वो व्रत यहाँ मनुष्य आयु पूरी हुई, स्वर्ग में जाके प्रतीन्द्र हुई। अब रामचंद्र जी अपने ध्यान मग्न है, अरंत दशा की तैयारी कर रहे हैं। अब उनको डिगाने आई कि नहीं नहीं अभी आप मत बनो, अरंत मत बनो, सीता जी का रूप धारण करके। बोलो अब अखिल विश्व के रम्य भोग, तरह तरह का स्त्री परिचय, वो नहीं, राग नहीं उपजा सके, और कैसी प्रतिकूलताएं आ जाएं, वो द्वेष नहीं उपजा सकती। कब? जब पहले भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानेंगे और फिर अपने द्रव्य गुण पर्याय को जानेंगे। भगवान को ही द्रव्य गुण पर्याय से नहीं जानते तो तुम यहां द्रव्य गुण पर्याय से कैसे जानोगे? पॉइंट समझ में आ रहा है? ये धर्म के मूल है पंच परमेष्ठी भगवान। क्या बोल रहे हैं? आज्ञा के अनुसार उनको महंत बना जानता है, सब कह रहे हैं, तो हम भी कुल परंपरा से महंत जानता है ना? तभी क्या कह रहे हैं? अथवा अन्यथा मानता है, क्योंकि जीव के विशेषण यथावत जाने तो मिथ्या दर्शन न रहे। जीव के विशेषण मतलब जीव को द्रव्य गुण पर्याय से जाने। जीव को कैसे जाने? द्रव्य गुण पर्याय से। अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानेंगे तो पता क्या समझ में आएगी? ये समझ में आएगी कि जीव अनादि अनंत है। जीव उसे कहते हैं जो कभी नहीं बदलता। जीव सदा जीव बना रहता है, अपनी जाति का अत्याग। जीव जाति का त्याग नहीं होता। जीव कभी पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल नहीं बनता। जीव सदा जीव बना रहता है, सदा। वो तीन लोक के बाहर नहीं जा सकता, तीन लोक में ही रहता है, उसको जीव कहते हैं। ऐसा जीव मैं हूं, जीव। और जीव कैसा है? अनंत शक्ति संपन्न, जिसको किसी के आधार की जरूरत नहीं, जिसको सुखी होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, और जिसको कोई दुखी कर सकता नहीं है पूरे विश्व में, उसको जीव कहते हैं। अनंत शक्ति संपन्न, अनंत गुण संपन्न, ऐसा जीव। जीव द्रव्य गुण पर्याय। अब वर्तमान पर्याय में स्वरूप को नहीं जाना, इसलिए अज्ञान मोह राग द्वेष। और हमने ये जाना कि वो अरहंत पर्याय में पूर्ण वीतरागता है, सर्वज्ञता है, अनंत शक्ति के धारी हैं, अनंत बल के धारी हैं। द्रव्य गुण वही, और ऐसी सुंदर पर्याय। और ये पर्याय कहां से आती हैं? कि ये गुणों का ही परिणमन है। ओहो, तो ऐसा परिणमन मेरी पर्याय में भी हो सकता है। ये वहां से आपको क्ल्यू मिलता है। जैसे लौकिक में कोई बहन जी ने कोई अच्छा सा कंगन पहन के आई मंदिर, बहुत सुंदर सा,
थोड़े पैसे वैसे वाले थे। तो एक महिला ने पूछा कि आपने ये कंगन कहाँ से बनवाया? कि ऐसे फलानी फलानी दुकान से। कितना भारी है? कह रहे 5 तोले का। तो प्रसन्न हो गई वो। क्या प्रसन्न हो गई? उसने पूरा हिसाब लगा लिया। वो 3 तोले की मेरी चेन रखी है, 1 तोले के वो रखे हैं, 2 तोले के वो, 5 तोले तो मेरे पास भी है। प्रसन्न हो गई। अभी कंगन नहीं है हाथ में, अभी सोना इकट्ठा नहीं किया, अभी सुनार के पास नहीं ले गई, लेकिन प्रसन्न हो गई कि ऐसा कंगन मैं भी पहन सकती हूँ। क्यों? मेरे पास उतना द्रव्य है। समझ आई बात? ऐसे यहाँ पारलौकिक में अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जाना तो हमको ये पता चलता है कि ऐसी अवस्था मेरी भी हो सकती है। मेरे भी सर्व दुख मिट सकते हैं। और अनंत भगवान को ऐसे जानते रहेंगे परमोदारिक शरीर वाले, वे कैसे हैं, उनने 4 घाती कर्मों का नाश किया, और वे कैसे हैं, उनके ऐसे ऐसे छत्र चमर भामंडल हैं। तो अब क्या दिखता रहेगा? वे बड़े हैं और हम छोटे हैं। हम कहाँ कर सकते हैं, हम कहाँ कर सकते हैं। भैया कर्मों को कैसे नाश करें, कर्मों को कैसे नाश करें। समझ में आ रही है बात? ये पूरा प्रकरण है ना। देखो और क्या कह रहे हैं वहां उन अरहंत। तो बहुत टेक्निकल बात लिखी है, बहुत दमदारी से। ये सबके गले उतरने वाली बात नहीं है। अनंत भगवान का निर्णय भी अंतर्मुखी परिणाम में होता है, तथा उन अरहंतों को स्वर्ग मोक्ष का दाता, दीन दयाल, अधम उद्धारक, पतित पावन, प्रभु पतित पावन मैं अपावन, चरण आयो शरण जी। बोलो, मालूम है आगे क्या लिखा है? तुम ना पहचान्यो आन मान्यो देव विविध प्रकार जी, या बुद्धि सेती निज न जान्यो भ्रम गन्यो हितकार जी। पढ़त पता तो है नहीं क्या क्या पढ़ रहे। हे प्रभु, आपको नहीं जानकर तुम ना पहचान्यो, आन मान्य कुछ भी मान लिया, भ्रम ही रखा, अनंत पाप किया, और इसलिए निज ना पहचान्यो। आपको नहीं पहचाना इसलिए निज को भी नहीं जाना। देव विविध प्रकार जी, देव को विविध प्रकार का जान लिया, या बुद्धि से थी, ऐसी बुद्धि से, निज न जान्यो, इसलिए अपने आप को नहीं जाना, वो संसार में रुलता रहा। आज सुबह उदाहरण आया था सुई पोना का। सुई पोना सुना है किसी और ने? सुबह वाले लोगों ने तो सुना है। क्या है सुई पोना? एक दर्जी वो मशीन चलाता, सुई में धागा डालता, इतना बड़ा कोहिनूर हीरा, और उसमें बहुत शाइनिंग लाइट निकलती, तो उसको रख के और सुई पोता। एक व्यक्ति आया कपड़े सिलवाने, उसने बोला ये वो कोई स्वर्णकार था, उसने पहचान लिया इसके पास तो बड़ी कीमती वस्तु है ये। तो उसने पूछा भैया ये क्या है ये? तो उसने उसका क्या नाम रख दिया? कोहिनूर हीरे का क्या नाम रख दिया? सुई पोना। सुई पोता हूं इससे मैं। बोलो, ऐसे अभाग्य की महिमा कौन करे। ऐसे ही हमने जैन शासन को बस पुण्य कमाने हेतु समझ लिया, भगवान को जान लिया। हे भगवान, तुम अधम उद्धारक हो, पतित के पावन हो, पतितों को पावन करने वाले हो। इतने मात्र के लिए जिन शासन नहीं है सुई पोना। अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानना, इसका नाम जिन शासन है। और उनको जानकर अपने को जानना, इतनी बड़ी बात लिखी है
कि यदि अनंत भगवान को असमान जाति से जान रहा है, जीव पुद्गल के विशेषणों को नहीं जान रहा, इसलिए मिथ्या दृष्टिपना धारण करता है। और अनंत भगवान को सही सही जाने, जीव को जीव जाने, पुद्गल को पुद्गल जाने, संयोग को संयोग जाने, कर्म को कर्म जाने, तो ऐसी गलती नहीं हो इतनी बड़ी, तो वो मिथ्या दृष्टि नहीं रह सकता। बोलो। इसलिए जैन शासन मिला है तो सुई पोना नहीं बनाओ। तो पूजा कर लेते, थोड़ा पाठ कर लेते, थोड़ा स्वाध्याय कर लेते, थोड़ा दान दे देते, फिर ऐसा कर लेते, बस हो गया काम। बोलिए, बोलो रोमी जैन ने। हाँ, अधम उद्धार का मतलब समझ नहीं आया। अधम मतलब जो अधम है उनका उद्धार करने वाले हैं हमारे भगवान। ऐसा सब आता है ना कि भैया आप तो अधम के उद्धारक हो, उद्धार करने वाले हो, दीनानाथ हो, स्वर्ग मोक्ष के दाता हो, पतित पावन हो। तो क्या कह रहे हैं, सो जैसे अन्यमति कर्तृत्व बुद्धि से ईश्वर को मानता है, तुम इसी प्रकार अनंत को मानने लगे। पूर्ण सुखी कर दोगे तुम, ये सोचे सन्मुख खड़ा रहा। दर्शन करने आए और नेचुरली एक गुड फीलिंग चलती है, अब हमारा सब अच्छा हो जाएगा, अब पुण्य बन जाएगा, बाहर में सब नौकर्म अच्छे हो जाएंगे, फलाना ढिकाना, मुकदमा जीत जाएंगे, पास हो जाएंगे, मोड़ा मोड़ी हो जाएंगे, शादी हो जाएगी। भैया मंदिर चलो, मंदिर चलो, मंदिर। क्या समझ रखा है तुमने अनंत भगवान को? ऐसी मान्यता तो अन्यमति अपने अपने भगवान में भी करते हैं, और तुम भी अपने भगवान में ऐसी कर्ता बुद्धि रखते हो अनंत भगवान के प्रति। वो होता है वो अलग बात है, वो तो गेहूं उगाने पर भूसा होने वाली बात जैसी है। परंतु हमारे भगवान इसलिए नहीं है मात्र, उसी प्रकार यह अनंत को मानता है, ऐसा नहीं जानता कि फल तो अपने परिणामों का लगता है। तुम चले दान करने और तुमको ऐसी, मैंने दान दिया, मैंने दान दिया, और मंदिर में विराजमान हो, तो मंदिर में भगवान के पास धरन से तो बोलने से क्या पुण्य लगता है क्या? जैसे परिणाम चल रहे हैं, मिथ्यात्व तो अनंत पाप का परिणाम चल रहा है ना, तो अनंत पाप ही बंध रहा है, फल तो परिणामों का लगता है। तुम्हें अनंत भगवान की महिमा आ रही है, तुम्हें लग रहा है कि हाँ अनंत भगवान ने कैसे पूर्ण वीतरागी हैं, उनके विशेषणों से उनकी महिमा आ रही है, पुद्गल के विशेषणों से भगवान की महिमा आ रही है, तो फल तो परिणामों का लगेगा। गजब की बात लिख रहे हैं। जब तुम भगवान को पुद्गल, जो पुद्गल है ना, उसको भगवान जान रहे हो, तो तुम्हें फल तो तुम्हारे मिथ्यात्व का लगेगा। भगवान क्या करेंगे? और तुम्हें उनका बहुमान आ रहा है और कर्ता बुद्धि से आ रहा है, तुम्हें तो फल तो परिणामों का लगेगा, मिथ्यात्व का पाप लगेगा, और थोड़ा बहुत पुण्य बन जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? और जो जीव अपने को भगवान आत्मा जान, उनको द्रव्य गुण पर्याय से जान रहे हैं, तो उनको परिणामों का फल लग रहा है। वही जीव के विशेषणों की, जो जीव के असली विशेषण हैं, उनसे महिमा कर रहे हैं उनकी। छत्र चमर भामंडल परम औदारिक शरीर और चार घाती कर्मों के नाश से उनकी महिमा नहीं कर रहे आ रही उसको। ये तो सब होता है, ये सारी चीजें तो होती हैं। कोई हीरा सुनार देता है ना, डायमंड की अंगूठी, तो थोड़ी अच्छी पैकिंग में देता है, और सोना देता है ऐसे इमिटेशन डायमंड को देता है, तो वो जिपर वाली में दे देता है, थैलिया में। तो प्रश्न ये है कि दोनों की पैकिंग तो अलग अलग है, परंतु कीमत पैकिंग की है कि माल की है? जो जिपर, जो उसने एक अच्छी सी पैकिंग में, अच्छी सी डिब्बी में हीरे की अंगूठी रख के दी है, तो कीमत डिब्बी की है कि हीरा की है? बोलो। कीमत तो माल की है, हीरा की कीमत है।
और तुम किसकी कीमत कर रहे हो? तो भगवान के पास ही नहीं पहुंचे अभी तक। फल तो परिणामों का लगता है, देख लो, बोल्ड लेटर्स में लिख लेना। यदि भगवान को तुम कर्ता जानते हो, अधम उदारक जानते हो, दीनदयाल जानते हो, स्वर्ग मोक्ष का दाता जानते हो भगवान को, तो आपको फल, आपके परिणामों का, मिथ्यात्व रूपी परिणाम का फल लगेगा। सुन लो बहुत कान खोल के। अरहंत उनको निमित्त मात्र हैं, इसलिए उपचार द्वारा ये विशेषण संभव होते हैं। अरहंत भगवान तो निमित्त हैं। अच्छा, किसी अरहंत भगवान को ऐसा नहीं कह सकते कि अरहंत भगवान चोरी के करता है? बोलो, ऐसा नहीं बोल सकते? अरहंत भगवान क्रोध के करता है, ऐसा नहीं बोल सकते? बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनको अरहंत भगवान को देखकर क्रोध आया। तो फल परिणामों का लगता है कि निमित्त का फल लगता है? किसी को अरहंत भगवान की मूर्ति देख के चोरी का भाव आ गया, तो अरहंत भगवान चोरी में निमित्त कहलाएंगे? बोलो, ऐसा कह सकते हैं? जैसे यहाँ पे लिखा है स्वर्ग मोक्ष के दाता, किसी किसी को चोरी के दाता, किसी किसी को क्रोध के दाता। मंकली गौशाल को समक्षण में बैठे बैठे क्रोध आ गया, और गौतम गणधर को उनके मान स्तंभ के दर्शन करते से ही 4 ज्ञान के धारी हो गए। गौतम की, वो गणधर की पदवी मिल गई। तो भगवान गणधर बनने के दाता हैं कि क्रोध के दाता हैं? कौन है भगवान? भगवान तो अपने अनंत चतुष्टय में विराजमान है, वो तो दूसरे के द्रव्य गुण पर्याय में कुछ नहीं कर रहे। कोई उनका लक्ष्य करके अपने स्वरूप को जान ले, कोई उनका लक्ष्य करके अकेला पुण्य तक रुक जाए, कोई उनका लक्ष्य करके पाप परिणाम किसी को उत्पन्न हो जाए, तो फल तो उसके परिणामों से लगता है। अरहंत भगवान तो निमित्त मात्र है। अब देखो नीचे क्या लिखा, अपने परिणाम शुद्ध हुए बिना अरहंत ही स्वर्ग मोक्ष के दाता तो नहीं। यहाँ पे तो फैक्ट है, यहाँ पे तो 2 + 2 = 4। आप किसी को कुछ नहीं देते, भक्त आपसे ले लेते। आपके जैसा अपना जानने वाले भगवान बन जाते। निमित्त की तरफ से बात की जा रही है। जो भगवान बनता है तो उसको भगवान बनने में निमित्त कहते हैं। और निंदक जन पाते दुख अतिशय। जो निंदक जन है वे अपने आप ही अपने परिणामों से दुख पाते हैं। वो देवशास्त्र गुरु के समीप आने पर भी आपका संसार नहीं मिटे और आप कुछ खोटी गतियों में चले जाओ, तो उसका कारण अरहंत भगवान तो नहीं। हम तो रोज जाते थे अरहंत भगवान के दर्शन करने। अवधि ज्ञान से पता चला आया, क्या पता चला? नरक में पहुंच गए। क्या पता चला? अरे हम तो रोज दर्शन करने आते थे अरहंत भगवान के, तो भी हमें इनने नरक भेज दिया। हम तो लोगों को पढ़ाते थे, 3 टाइम क्लास लेते थे, तो भी इनने हमको नरक भेज दिया। भैया तुम नरक अपने परिणामों से गए हो, अहंकार बुद्धि से गए हो, बहुआरम परिग्रह से गए हो, भगवान को कर्ता जान के गए हो कि भगवान ने किया है? तुम तो अन्यमति के जैसा व्यवहार कर रहे हो अरहंत भगवान के साथ। समझ में आ रही है बात? अन्यमति सब कहते हैं भैया जो भगवान करा दे सो ही है, वो भगवान जो करा दे सो ही है। ऐसा ही तुम समझ रहे हो, भगवान जो करा दे सो ही है। फिर आपके ज्ञान में रागी द्वेषी देवी देवता से और या वीतरागी देवता में क्या फर्क निकला? व्यवहार से कथन करो, उनकी महिमा करो, वो अलग बात है। महिमा तो जिससे लाभ होता है उसकी महिमा सहज बने आती है, परंतु अंदर अंदर में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये निर्णय बना रहता है। ये निर्णय होने पर फिर कोई पर की प्रशंसा करे तो यू आर राइट, और ये निर्णय होने के भी नहीं किसी को कर्ता मानकर बात करो तो यू आर रॉन्ग। बहुमान से करते हैं, कोई बात नहीं है। गुरुदेव आए रे
बड़े ही सौभाग्य से, कहते हैं भैया। गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से। कैसे कैसी भक्तियां बना दी। गुरुदेव न आए तो फिर क्या होता, सत्य दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता। ये कवि की भक्ति है। क्यों नहीं आए होते? वे तो आए ही होते, क्यों नहीं आए होते? उन्हें आना ही था। और अभी सत्य दर्शन का सूर्य खिला ही रहेगा 5वें काल के अंत तक, तो फिर अस्त कैसे हो जाएगा? वे नहीं आते, कोई और आता तो सही। समझ में आ रही है बात? पर किसी की महिमा के वाचक ऐसे शब्द कहे जाते हैं, लेकिन कर्तृत्व तो कुछ कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है किसी का। ठीक है। इस तरह से अपन ने 2 क्लासों में अनंत भगवान की थोड़ी सी चर्चा की। अब अपन अपने ग्रंथ से ही चर्चा करेंगे, और फिर देखो मुनिराज के बारे में चर्चा करेंगे इसी तरह से। ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अभी अपन यहीं पे विराम लेते हैं। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।